कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है। उसे पछतावा है कि ना बहुत हो गया यार, अब बस रहने दो, छोड़ दो ये सब। छोड़ा तो था यार। लाया तुमने, केक भी दे दिया। तुम्हारा बर्थडे है। मेरा बर्थडे नहीं था, ग्रेजुएशन डिनर था। यार मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? गेट आउट ऑफ माय रूम। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं गलत था मगर तुम कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं हुआ क्यों? महवेश, आप आयरा बीबी और मेरे लिए ना जरा कॉफी बनवा के भेजें। क्या हुआ आयरा? आयरा, आयरा। क्या किसी रिश्ते में बेवफाई, धोखा और अपमान सहने के बाद भी माफी की गुंजाइश होती है? क्या किसी के गलतियों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है? और क्या एक माँ अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर उसे सही रास्ते पर ला सकती है? ये सवाल हमें उस कहानी में ले जाते हैं जहां रिश्ते कड़वाहट से भर चुके हैं, प्यार की जगह नफरत और विश्वास की जगह शक ने ले ली है। कहानी की शुरुआत ही एक तूफानी मंजर से होती है जहां एक व्यक्ति गुस्से में चीखता है, कैसी दिलगी है तू, कैसी बेबसी है तू। पहले मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर मुझसे शादी तोड़ दी और फिर शादी कर ली। ये भला कोई इंसानियत है? ये वो दर्दनाक मंजर है जहां रिश्तों की बुनियाद ही हिल जाती है और विश्वास का कत्ल सरेआम होता है। ये दर्द भरा इकरार सिर्फ एक गुजरे हुए पल का बयान नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की आवाज है जो कहता है, मेरे साथ जो किया है उसके बाद हम सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है। फिर एक उम्मीद की किरण फूटती है जहां एक दोस्त दूसरे से पूछता है, ओम 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 ओम। क्या सोचा फिर किस बारे में कि ये मसला कैसे हल होगा? यहां से कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक व्यक्ति अपनी मजबूरी बताता है, देखो अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं घर कैसे जाऊंगा? और दूसरा पाक से जवाब देता है, नहीं तुम घर कैसे जाओगे? ये एक अनोखी उलझन है जहां छोड़ने और वापस आने का सिलसिला चलता रहता है। और जब हालात बेकाबू होने लगते हैं तो एक फिक्रमंद दोस्त सलाह देता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम जिंदगी भर एक दूसरे को ताना मारते रहेंगे। लेकिन यहां एक और प्रस्ताव आता है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वापसी में कैब कर लूंगा। पर दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए दूसरा कहता है, अरे नहीं यार भाई हो तुम मेरे, मैं जाऊंगा तुम्हें छोड़ने। यहीं से एक जीनियस आइडिया जन्म लेता है। सोचता हूं, आइडिया, मेरे पास तो ड्राइवर है, जेएल ड्रॉप यू, वाओ आई एम जीनियस। कम यार, ये वो पल है जहां दोस्तों के बीच का प्यार और फिक्र नजर आता है। फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो दिल को छू जाती है, एक बात बोलूं इफ यू डोंट माइंड, और अगर तुम समझ सको तो। और उसका जवाब भी उतना ही सच्चा होता है, अरे मुझे ऐसी ही बात समझ आती है यार। तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं वो सारी मैंने सोबर होश में होके की है। यहां से वो अपनी गलतियों की दास्तां सुनाता है, कितनी बार मैंने लोगों को कॉल करके बोला भाई माफ कर दो, सोबर था, गलती हो गई मुझसे। और मेरी शादी की मिसाल ले लो, सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। फिर वो अपनी बेइज्जती का जिक्र करता है, सामने बाहर आऊं, कितनी बेइज्जती हुई है यार। कहानी अब आयरा की ओर मुड़ती है। कामयाब आयरा एक अच्छी लड़की है और इस वक्त वो तकलीफ में है और तुम्हारी वजह से तकलीफ में है। यहां एक मां की फिक्र झलकती है जो कहती है, देखो तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था और इसका उसे पछतावा है, लेकिन अब बहुत हो गया यार, अब बस रहने दो, छोड़ दो ये सब। पर जवाब आता है, छोड़ा तो था यार, पर ये सब मैं खुद से छूट गया हूं। ये वो कड़वाहट है जो रिश्तों को खारा बना देती है। कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊंगा। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? क्या है? रिश्तों में अगर नमक थोड़ा ज्यादा डल जाए ना तो वो खारे हो जाते हैं। और ये रिश्ता खारा है इसलिए निभा रहा हूं, और पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। पर फिर भी एक उम्मीद बाकी है। कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही चलता रहेगा। फिर भी कोशिश, हम कोशिश करना। हाँ कोशिश करूंगा मगर सेलिब्रेट करने के बाद। फिर एक मजाकिया पल आता है, यारा तुमने टोपी फेंक दी, मैं तुम्हारे लिए केक लाया, तुमने केक भी दे दिया, तुम्हारा बर्थडे है, मेरा बर्थडे नहीं था, ग्रेजुएशन डिनर था, हैप्पी ग्रेजुएशन। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, आयरा मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? गेट आउट ऑफ माई रूम, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं गलत था, मगर मतलब कि मेरा तरीका गलत नहीं, थामगर तरीका गलत था मेरे। आई सेड गेट आउट ऑफ माई रूम प्लीज। खुद को ऐसे ही सजा। हे कामयाब, जो तुम सोच रहे हो ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ आयरा से बात करने आया था।
तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे कमरे में अकेला तुम्हारी बीवी के साथ मैं क्या कर रहा हूं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कामयाब है, इसमें आयरा का कोई कसूर नहीं है। मैं इससे मिलने आया था। देखो, मेरा यकीन करो, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। नींद आ रही है मुझे। बात हो गई है तो जाओ यहां से। क्या बात करनी है इससे? मजीद नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और मुझे कोई खास मूड नहीं तुमसे बात करने का। देखो कामयाब, जैसा है तैसा। तुम्हें हाँ सुन लिया है ना, अब चलो। मैं मुड़ू ना? शक्ल नहीं नजर आनी चाहिए अब। ओम ओम ओम। हेलो, आए तुम? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं हुआ? क्यों, कुछ होना था? तुम कामयाब के कमरे में थे जब वो आया, और आयरा भी वहीं थी। हाँ, तो उसने तुम दोनों को साथ देख के कुछ रिएक्ट नहीं किया? नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? यू नो वॉट, यू यूज्ड मी। गॉड, आई वॉज सो स्टूपिड। मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। अम्मी कल जा रही है, मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। आई एम डन फॉर। तुम पागल इंसान हो यार। किस किस्म के आदमी हो? तुम्हें याद नहीं है आयरा और कामयाब ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें बदला नहीं लेना, नहीं लेना, और कभी लेना भी नहीं था। मुझे सिर्फ आयरा में इंटरेस्ट था, और वो भी नहीं है। या प्लीज लीव मी अलोन एंड डोंट एवर कॉल मी अगेन। एंड प्लीज लीव देम अलोन टू एंड लेट देम लीव देयर लाइफ। ओम ओम ओम। भाभी जी किधर रखूं? एक ब्लू बैग पड़ा होगा, ड्रेसिंग पे पड़ा होगा, वहां पे। ठीक है हरिदा जी। भाभी जी एक बात बताएं। जी? वो जो पीछे गराज में गाड़ी खड़ी है वो कब आई थी? वो गाड़ी तो आपकी शादी वाले दिन आई थी। कि जब शादी नहीं हुई तो कुछ दिन वहीं खड़ी रही। फिर एक दिन कामयाब साहब ने ड्राइवर को गुस्से में कहा है, गाड़ी मुझे यहां नजर नहीं आनी चाहिए। फिर वो जब से पीछे ही खड़ी है। भाभी जी, में जाऊं? चीकू को खाना देना है। आई एम सॉरी। क्या? मैंने कहा आई एम सॉरी। किस बात के लिए? कल तुम्हारी बहन के घर पे जो बातें मैंने की हैं वो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। गलत बात थी। आई एम सॉरी। तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। कल तुमने खाबर को कमरे में देखा, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। आई मीन कोई भी नॉर्मल इंसान होता वो कुछ तो पूछता। अब तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इतनी भी नहीं है कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछ सको। तुमने कहा ना नॉर्मल इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं करता। पता है मैं किस एंगल से नॉर्मल लगता हूं? जो कुछ है उसका जवाब दो। बस इतना सा जवाब है। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। भरोसा है मुझे, और चाहे मेरे सामने कुछ भी लाया जाएगा मैं यकीन नहीं करूंगा। और तुम जानती हो सिर्फ यही चाहता था तुमसे। मैंने भरोसा कर लिया, तुमने नहीं किया। चलो सही, लेटर वाली सारी हो गई ना सेट? अब मुझे वो देना पॉलिटिक्स वाली। हाँ, अब ये मेवेश, ये वाली जो है नाए यहां लगाना इस वाले सेक्शन में सीधा करके। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। भरोसा है मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मेवेश, आप आयरा बीबी और मेरे लिए नाजरा कॉफी बनवा के भेजें। तुम्हारे और कामयाब के बीच सब ठीक है? आंटी, अगर सब ठीक होता तो जिंदगी में और क्या ही चाहिए था। कुछ कहा है कामयाब ने? आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो, और फिर कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे दुनिया में कोई नहीं समझता। लगता है जैसे दो काम आ रहे हैं, एक जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। देखो एरा, एक माँ होने की हैसियत से मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि तुम मेरे बेटे के ऐबों के साथ कबूल करो। उसमें हैं बुराइयां और उसको सुधारने की जिम्मेदारी हरगिज तुम पर नहीं है। मेरा काम था जो मैं नहीं कर पाई, लेकिन बेटा बहुत अरसे बाद ये घर लगने लगा है। तुम प्लीज पूरी कोशिश करना कि इस रिश्ते को निभा सको। इंशाल्लाह तुम कामयाब होगी। चलो मेरी हेल्प कराओ। जिलाओ, दो मुझे किताबें, पॉलिटिक्स पे हैं हम। जिलाओ। जीफ्री बेबी जी, आपको कुछ चाहिए? कुछ चाहिए या कॉफी वगैरह? कितनी बार बोल चुकी हूं कुछ नहीं चाहिए। तुमने आंटी को बताया कि मैं आई नहीं हूं? जी जी, मैं उनको 2 बार कह चुकी हूं। उन्होंने कहा है वो आ रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ ना। गए तुम? कब से वेट कर रही हूं तुम्हारा। क्यों? सोच रही थी ब्रेकफास्ट पे चलें, बहुत भूख लग रही है। पर मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्यों? वैसे मैं अच्छे से जानता हूं कि खाबर मेरे रूम में कैसे आया था। कोशिश करो मुझसे दूर रहो। तुम तो फिर हाथ, तुम्हारे रूम में तुम्हारी बीवी के साथ क्या कर लिया तुमने? इसमें मर्द हो यार। गैरत नहीं है तुम में, बल्कि इनफैक्ट तुमसे ज्यादा गैरत तो आयरा में है। लोगों के सामने जलील जो कर दिया तुम्हें उसने,
रिएक्शन का वेट कर रही हो? नहीं दूंगा। क्या करता? हाथ उठाता, थप्पड़ मारता, चिल्लाता? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं और इस सब में गैरत का कोई ताल्लुक नहीं है। एरा कुछ भी कर सकती है लेकिन वो नहीं कर सकती जो तुम प्रूफ करना चाहती हो। सो कीप ट्राइंग। ओम 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 सर आर यू ओके? हेलो भाई, जरा 2 मिनट आइएगा। एक्सक्यूज मी भाई, जल्दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं रास्ते में था, मुझे आपके फादर इन लॉ मिले। कैसी तबीयत है उनकी? माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है, 2 आर्टरीज ब्लॉक हैं, एंजियोग्राफी होगी। अभी हम इनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं जब छोटी थी ना तो हमारी दादी जो थी वो कोलू से तेल मंगवाया करती थी, ताज़ा निकला हुआ है, सरसों का और नारियल का। और फिर हम लोग जब शोर करते थे कि बदबू आती है बदबू आती है तो फिर क्या, चमेली का तेल उसमें मिलवाती थी। हेलो, क्या मैं आ रही हूँ? मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बेटा खैरियत है? क्या हुआ? आयरा, आयरा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सांस चेक कर रहा था आपकी, जिंदा है या अब। मुझे लगा शायद वाकई ऑफ हो गए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल आप रोड पे बेहोश पड़े हुए थे, मेरे ऑफिस के लड़के ने आपको देखा, वो लेकर आया। शुक्र करे मेरी वजह से आपकी जान बच गई। तुम उसे मदद लेने से बेहतर यही होता मुझे वहीं छोड़ देते। अंकल प्लीज ये पुरानी फिल्मों की मेलोड्रामा वाली एक्टिंग मत करें। जिंदगी बचाई है मैंने आपकी, बर्बाद भी तुम ही ने की है। फिर भीप जाने का क्रेडिट ज्यादा मिलता है। दफा हो जाओ यहां से। अंकल मुझे भी कोई शौक नहीं है, कोई है नहीं इसलिए यहां बैठा हूं। कोई आएगा ले जाऊंगा। मैंने कहा ना दफा हो जाओ यार, बस करें अंकल। क्यों बोर कर रहा है और किस बात की अकड़ है आप में? ये तार खींची ना, अगर मैंने सच में ऑफ हो जाएंगे आप। तुम जाते हो या नर्स? नर्स? अरे अरे काम डाउन, मैं जा रहा हूं, इजी हो जाएगा। पापा ठीक हूं। माइनर हार्ट अटैक हुआ है लेकिन थैंक गॉड वो कामयाब का बंदा आ गया था, टाइम पे तो उन्हें ले आया। अभी कहाँ है? अभी रूम में शिफ्ट कराया है, कल एंजियोप्लास्टी है। मैं मिलूं? हाँ हम अभी होके आए हैं, तुम चली जाओ। वैसे डॉक्टर इतने लोगों को अलाउ नहीं कर रहा लेकिन अम्मी है वहां। तुम जाओ। अच्छा नहीं, कैसे हो? ठीक हूं। पापा कैसे हैं? ठीक है। अभी आंख लगी है। नाराज जरा मुझसे? नहीं नहीं, कोई नाराज वाराज नहीं है। पूछ रहे थे तुम्हारा, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से सब ठीक है। बहुत याद करते हैं तुम्हें, मेरा दिल रख लेने के कह रही हूं। नहीं, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? बहुत। ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। इंग्लिश। आई होप। ये लड़की यहां क्या कर रही है? आपसे कुछ पूछ रहा हूं। विनेश तो परेशान हो रही थी ना आपके लिए, आपकी तबीयत पूछने आई है। जब घर छोड़कर जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। इसे कह दो कि यहां से चली जाए। पापा आई एम सॉरी, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे बस यहां रहने दें। जब आप घर चले जाएंगे ठीक हो जाएंगे, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। कोई प्रॉमिस? विनेश मैंने तुमसे कहा है कि इसे कह दो यहां से चली जाए। अभी ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज बाबा मुझे रहने दे। मैं विनेश। ओम।